आज से हम DVMS की यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 के सबसे पहले टॉपिक रिलेशनल डेटा मॉडल को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल एक ऐसा डेटा मॉडल है जिसमें डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। प्रत्येक टेबल रोज और कॉलम्स से मिलकर बनी होती है। इस मॉडल को 1970 में EF कॉड ने प्रस्तुत किया था। इसी कारण EF कॉड को रिलेशनल डेटा मॉडल का जनक कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में समझें तो जिस डेटा मॉडल में डेटा टेबल्स के रूप में स्टोर होता है उसे रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। रिलेशनल डेटा मॉडल आने से पहले हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल का उपयोग किया जाता था, लेकिन उन मॉडल्स में डेटा को मैनेज करना कठिन था। रिलेशनशिप्स जटिल हो जाती थी, डेटा को सर्च करना भी आसान नहीं था। इन समस्या को दूर करने के लिए रिलेशनल डेटा मॉडल विकसित किया गया। इस मॉडल ने डेटा को टेबल्स के रूप में व्यवस्थित करने का आसान तरीका प्रदान किया। अब हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल के मुख्य कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स पर आधारित होता है। पहला रिलेशन, दूसरा एट्रीब्यूट और तीसरा टपल। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशनल मॉडल में पूरी टेबल को रिलेशन कहा जाता है, यानी डेटाबेस में जो टेबल दिखाई देती हैं वही रिलेशन कहलाती है। अब दूसरे कंपोनेंट्स को देखेंगे जिसका नाम है एट्रीब्यूट। टेबल के प्रत्येक कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। एट्रीब्यूट किसी विशेष जानकारी को दर्शाता है, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम और ब्रांच एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम लोग टपल को देखने वाले हैं। टेबल की प्रत्येक रो को टपल कहा जाता है। प्रत्येक टपल किसी एक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। इस एग्जाम्पल में पूरी स्टूडेंट टेबल एक रिलेशन है। स्टूडेंट आईडी, नेम और ब्रांच एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि राहुल, सीजू और अमन वाली प्रत्येक रो एक टपल है। रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा इसी प्रकार टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। अब हम लोग इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। इस मॉडल में पूरा डेटा टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। दूसरा, रोज और कॉलम्स का उपयोग। प्रत्येक टेबल रोज और कॉलम से मिलकर बनी होती है। रोज रिकॉर्ड्स को और कॉलम्स एट्रीब्यूट्स को दर्शाते हैं। तीसरा, रिलेशनशिप्स की सुविधा। विभिन्न टेबल्स को की सहायता से आपस में जोड़ा जा सकता है, जिससे डेटाबेस को व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तीसरा है डेटा रिडंडेंसी कम होती है। डेटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर करने से अनावश्यक रिपीटेशन कम हो जाती है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है सिंपल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत सरल और समझने में आसान होता है। दूसरा है इजी डेटा एक्सेस। डेटा को आसानी से सर्च और रिट्रीव किया जा सकता है। तीसरा है बेटर डेटा मैनेजमेंट। डेटा को व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया जा सकता है। चौथा है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटाबेस में परिवर्तन करने पर पूरे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे या बहुत बड़े डेटाबेसेस में कई टेबल्स को ज्वाइन करने पर परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करना कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने रिलेशनल डेटा मॉडल को डिटेल में समझा। हमने जाना कि रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है और टपल क्या होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।